हेलो एवरीवन, वेलकम एट अटल टेक। मैं हूं सुषमा। मैं और मेरी टीम अपलोड करेंगे इस चैनल पर टेक्नोलॉजी और टिंकरिंग लैब मॉड्यूल से रिलेटेड वीडियोस। Our today's topic is ethical leadership in innovation and technology. Before starting this topic, I want to introduce Tinkering Labs. Tinkering labs are set up by Niti Aayog to promote innovation and entrepreneurship skill among the students. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एथिकल लीडरशिप फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन। देखिए, इसकी जो 3 और 4 स्लाइड्स है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दी स्लाइड्स बिकॉज ये मुझे नहीं लगता इतनी रेलिवेंट है, क्योंकि इसमें मैसेज दिया गया है और कंटेंट वगैरह डिस्कस किया गया है। तो हम डायरेक्ट जो हमारी नीड है उस स्लाइड पर आते हैं। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? देखिए, leadership refers to the ability to influence people to keep them motivated to work together for achieving the goals of the team or organization. लीडरशिप का मतलब होता है किसी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना। Good leaders are great communicators, can see the broader picture, anticipate what comes next, and strongly believe in developing other people and in being inclusive. जो अच्छे लीडर होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, यानी कि उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। यहाँ पे अगर देखिए, हम कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छा होना। वो चीज नहीं है। कम्युनिकेटर का मतलब होता है उन्हें पता होता है कि अपनी टीम के मेंबर्स को बिना हर्ट किए कैसे उनसे काम करवाना है, क्या क्या कैसे उनसे बात करनी है। नेक्स्ट इज, वो किसी भी काम को बहुत व्यापक रूप से देखते हैं, क्या आगे करना है, किस तरीके से करना है, और दूसरों के विकास को भी ध्यान रखते हुए ये लोग बहुत दृढ़ता से कार्य करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि लीडरशिप की कोई ऐसी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये डिफरेंट हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। व्हाट मेक्स अ लीडर, ये कुछ एक्टिविटीज दी हुई है कि आपको कुछ 5 लीडर्स के फोटोज प्रिंट आउट निकालने हैं, उनको उनकी क्वालिटीज आपको नोटिस करनी है, लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स घर पर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम की तरह कर सकते हैं, टीचर्स अपनी लैब में करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एथिक्स। देखिए, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कायदे से क्या काम करना सही है और क्या काम करना सही नहीं है। यानी कि आपको सही और गलत में डिफरेंस करना आना चाहिए। इसके बाद आते हैं जो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। Ethics refers to broadly the set of rules that are adopted and upheld by a group internally. यानी कि नैतिकता का आशय मोटे तौर पर उन नियमों यानी कि रूल्स के का ग्रुप है जिन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनली यानी कि आंतरिक रूप से अपनाया और बरकरार रखा जाता है। They are the guidelines which should be upheld to ensure that one's action are morally correct and honest. ये वे दिशा निर्देश है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बरकरार रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के कार्य नैतिक रूप से सही और ईमानदार है। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एम्प्लॉयज़ के हितों को भी ध्यान रखकर बनाई जाती है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। सेकेंड थिंग, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमानदार और उनके दिल में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पेक्ट होती है। अब है एक्टिविटीज़ जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, इन एक्टिविटीज़ को पढ़कर मुझे एक बात समझ में आई है कि सोसाइटी में 2 ही ज़रूरतें होती है, यानी कि लोगों को 2 ही ज़रूरतें होती है। इमोशनल नीड, यानी कि आप किसी को इमोशनली मानसिक रूप से कितना सहारा देते हैं, और सेकंड है मटेरियल नीड। मटेरियल नीड यानी कि वस्तुओं की ज़रूरत। तो इन्हीं 2 चीज़ों पर हमारे रिलेशन बने होते हैं। अब इनको एक्टिविटीज़ को आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। व्हाट इज डिसाइसिव एक्शन। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। व्हेन वन एक्ट्स क्विकली एंड विद कॉन्फिडेंस
वन इज सेड टू हैव एक्टेड डिसाइसिवली। जब कोई जल्दी और आत्मविश्वास के साथ काम करता है तो कहा जाता है कि उसने निर्णायक रूप से काम किया है। While this may seem counterintuitive to the traditional wisdom of making a decision after great deliberation in today's fast-paced world, the key to success lies in the ability to make smart decisions at a moment's notice. हालांकि ये बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने के लिए पारंपरिक ज्ञान से इतर लगता है, मगर आज की तेज गति वाली दुनिया में सफलता की कुंजी एक पल में स्मार्ट डिसीजन लेने की क्षमता में होती है। देखिए, हमें क्या सिखाया जाता है, अब मैंने बहुत ज्यादा हिंदी में बोल दिया, अब इसको थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। हमें क्या समझाया जाता है कि बहुत ही सोच समझ कर हमें फैसले लेने चाहिए, लेकिन जो लाइफ है हमारी वो बहुत तेजी से, जो आज की दुनिया है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा सोचें, तो हमें बहुत जल्दी और स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। Too often students are so paralyzed by the fear of failure that they simply fail to act. बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो फेलियर यानी कि असफलता के डर से इस तरह से घिर जाते हैं कि वे बस कार्य को, जो उसका काम है, उनको करने में असफल हो जाते हैं। टू बी एबल टू इनोवेट, स्टूडेंट्स नीड टू लर्न टू बैलेंस रिस्क विद रिवार्ड्स एंड बी रेडी टू एक्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ। जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि यानी कि जब भी उनके पास उनको रिस्क लेने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उनके पास जो भी कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको बहुत खुशी के साथ उसको सीखने के लिए रेडी रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है, अब आगे अगेन कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। बीइंग रेडी टू टेक रिस्क, ये एक्टिविटीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, बाय।